हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिश्चियन मैथ्स ट्यूटोरियल। अब मैं क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स करवाने वाला हूँ, और अगर आपको क्लास 10 मैथ्स का फुल कोर्स पढ़ना है तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे नए वीडियोस के। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले लेसन 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। मतलब पूछा हुआ है कि हमें 4 रोमन नंबर दिए हुए, उसमें कौन कौन से रोमन नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है, ऐसा पूछा हुआ है। तो पहला रोमन नंबर कहता है, और द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मतलब पहले तो हमें बोला हुआ है टैक्सी फार ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वही हम लिख देंगे, तो वही मैंने लिख दिया, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 है। फिर टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर कितना होगा, पहले किलोमीटर का 15 है, फिर आगे एडिशनल का 8 है, तो 15 + 8 हो जाएगा। मतलब टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर क्या होगा, ये पहले किलोमीटर प्लस दूसरे किलोमीटर का चार्ज कितना है, एडिशनल हमारा 8 रुपीज़ है पर किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा ₹23, ठीक है। फिर अभी टैक्सी फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर कितना होगा, ये सेकंड किलोमीटर का प्राइस प्लस एडिशनल किलोमीटर का प्राइस, मतलब +8 होएगा, ठीक है। तो टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर का कितना रहेगा, ये 23 प्लस एडिशनल का 8 है, ठीक है, इज इक्वल टू 31 आएगा, ₹31। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें एक लिखना रहता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 15, 23, 31 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें सीक्वेंस 15 है, 23 है, 31 है एंड सो ऑन है, ठीक है। तो फिर अभी हमारे सीक्वेंस में कांस्टेंट है 8 है, ये देखो 23 - 15 कितना आता है 8, 31 - 23 कितना आता है 8, मतलब कॉमन डिफरेंस आ जाता है 8। तो फिर हमें इधर लिखना पड़ेगा, सिंस टर्म्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड बाय कांस्टेंट नंबर 8। तो हमारा 8 इधर कांस्टेंट ऐड होते जा रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस 8 आया। अगर कॉमन डिफरेंस है मतलब ये AP है, तो लिख देंगे हम देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज AP। तो बस फर्स्ट रोमन नंबर में इतना ही करना था। तो अभी हम करेंगे सेकंड रोमन नंबर। तो हमारा सेकंड रोमन नंबर का क्वेश्चन है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो हमें पूछा हुआ ये AP है कि नहीं और क्यों। तो देखो यहाँ पे, तो पहले तो हम वॉल्यूम को क्या ले लेंगे, V ले लेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का, V है, तो यहाँ लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम, मतलब जो नॉर्मल वॉल्यूम पहले रहेगा सिलेंडर में वो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम इन सिलेंडर इज इक्वल टू V, ठीक है। वॉल्यूम का हम V ले लेंगे, और इनिशियल वॉल्यूम मीन्स नॉर्मल वॉल्यूम कितना है V है। तो फिर आफ्टर पंपिंग फर्स्ट टाइम, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर पंपिंग फर्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, कितना बोला हमें क्वेश्चन में कि 1/4 रिमूव आउट हो रहा है, मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकलेगा। तो कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर आफ्टर पंपिंग फर्स्ट टाइम कितना रहेगा, V माइनस कितना 1/4 V बाहर निकलेगा, तो क्या लिखेंगे -1/4 V। तो हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रफ वर्क करते 1/4 V माइनस करेंगे, मतलब ये V डिनोमिनेटर इक्विलाइज करेंगे। तो अभी 1 को कैसे लिखेंगे, 4/4 V माइनस 1/4 V,
इज इक्वल टू 4 - 1 कितना होएगा 3, 3/4 वी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 वी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे वॉल्यूम, मैं यहाँ पे सेम का साइन डाल रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर आफ्टर पंपिंग सेकेंड टाइम। ठीक है, सेकेंड टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, अभी 3/4 वी है, नॉर्मल कितना है अभी, ये फर्स्ट टाइम पंप आउट किया तो ये इतना बचता है 3/4 वी, तो इस पर 3/4 वी है, तो अभी माइनस क्या करेंगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है अभी 3/4 वी। ठीक है, तो अभी ये नॉर्मल सिलेंडर का वॉल्यूम 3/4 वी है, माइनस क्या बोला है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 3/4 वी माइनस हो रहा है, मतलब निकल रहा है उसमें से उतना हवा, तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 वी माइनस 1 इंटू 3 होएगा, वी एज इट इज रहेगा, और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो अभी इसको इक्वेट करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे, ये 16 है तो इधर 4 इंटू 4 होएगा, 4 इंटू 4 मतलब ये 12/16 हो जाएगा, 12/16 वी माइनस 3/16 वी हो जाएगा, तो 12 - 3 कितना होएगा, 12 - 3 हो जाएगा हमारा 9, तो 9 ये 16 रहेगा, डिनोमिनेटर हमने इक्वलाइज किया और ये वी रहेगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो जाता है अभी हमारा सेकेंड टाइम का। ठीक है, अभी ये हमें इनिशियल पता है, ये फर्स्ट टाइम पंप आउट का टाइम पता है, और ये सेकेंड टाइम पंप आउट का पता है। ठीक है, तो फिर हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेंगे सीक्वेंस वी होएगा, कॉमा 3/4 वी होगा, कॉमा 9/16 वी होगा, तो और कॉमा फिर सो ऑन हो जाएगा, ये बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, फिर अभी देखो इसमें कोई कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 3/4 माइनस 1 कितना होएगा हमारा, ये 3/4 माइनस 1 होता है 1/4, 9/16 माइनस 3/4 क्या होगा 9/16 माइनस 3/4 कुछ माइनस 3/16 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो फिर क्या है ये एपी नहीं है, इसमें कोई कॉमन डिफरेंस है नहीं, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिंस टर्म्स आर नॉट कांस्टेंट नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टर्म्स कंटिन्यूस नहीं है तो क्या होएगा, ये सीक्वेंस एपी नहीं है, देयरफॉर द अबव, तो ये नॉट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ये अबव सीक्वेंस नॉट एन एपी, मतलब ये एपी नहीं है। तो अभी हम थर्ड रोमन नंबर देखेंगे, तो क्वेश्चन क्या हुआ है, थर्ड रोमन नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। मतलब जो पहला डिग कर रहे हैं उसका कॉस्ट 150 रुपीज़ है, फिर हर मीटर को डिग करने का 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, कितना है कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर ₹150। ठीक है, फिर सेम ऐसे ये सेम कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर। ठीक है, सेकेंड मीटर कितना बोला है, सेकेंड मीटर के लिए 50 रुपीज़ ऐड होते जाएगा, मतलब ये 150 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ और ऐड होएगा, तो कितना हो गया ₹200।
फिर ऐसे ही ये कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर के लिए क्या होगा 200 रुपीज़ प्लस 1 मीटर ये ऐड हुआ तो फिर 50 रुपीज़ भी ऐड होगा, तो कितना हो गया कॉस्ट ₹250। तो इसमें सीक्वेंस क्या आया 150, 200 और 250, तो यहाँ लिख देंगे सीक्वेंस है हमारा 150, 200, 250 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे और मीटर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसमें एक कांस्टेंट है, ये देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो, इससे कितना आता है 50 आता है, 250 को 200 से सब्ट्रैक्ट करो 50 आया, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 50 आता है, मीन्स 50 इसमें कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे सिंस टर्म्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड बाय कांस्टेंट नंबर 50, कांस्टेंट है एक 50 कांस्टेंट है, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो वही स्टेटमेंट हम इधर लिख लेंगे। तो हमने लिख दिया सिंस टर्म्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीज्ड बाय कांस्टेंट नंबर 50, देयरफॉर द अबव सीक्वेंस इज एपी, ठीक है। तो इधर थर्ड रोमन नंबर खत्म हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ रोमन नंबर के तरफ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ रोमन नंबर में, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब हमें इधर प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹10,000, हाँ, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹10,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, ठीक है। फिर अभी हमें नंबर ऑफ ईयर्स टी नहीं बोलेंगे, टाइम को हम नंबर ऑफ ईयर्स एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स है हमारा 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर अभी हमारा इनिशियल अमाउंट कितना है, इनिशियल अमाउंट है हमारा 10,000, तो हम लेंगे यहाँ पे इनिशियल ₹10,000 है। अब अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्या रहेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू n, ठीक है। तो P क्या है हमारा, प्रिंसिपल 10,000 है, तो यह 10,000 लिखा। फिर 1 प्लस आर कितना है 8%, तो 8/100 लिखा। और रेस टू कितना है 1 ईयर, अभी 1 ईयर का है तो 1, तो इज इक्वल टू कितना होगा 10,000, हाँ। फिर 1 प्लस 8/100, मतलब ये हो जाएगा 100/100, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करेंगे तो 100 प्लस 8 कितना होगा 108, तो इधर आ जाएगा 108/100 और रेस टू 1 है, तो ये एज इट इज़ 1 टाइम ही आएगा, ठीक है। तो फिर इधर 2 0 कट हो जाएंगे, तो अभी 100 इंटू 108 होएगा, तो कितना आएगा इज इक्वल टू 108 और 2 zeros 00, तो ये क्या आ गया फर्स्ट ईयर का कॉस्ट आ गया, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर निकालेंगे, तो क्या है हमारा अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर। तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर क्या है, सेम फॉर्मूला P1 प्लस R/100 रेज टू n। तो अभी सेकेंड ईयर है, तो यहाँ पे तो प्रिंसिपल 10,000 ही है, फिर 1 प्लस R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही है, और फिर नंबर ऑफ ईयर अभी सेकेंड ईयर है, ठीक है। तो फिर इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी 10,000 एज इट इज रहेगा। अब 1 प्लस 8/10 हमने उधर भी देखा था 108/100 होता है, तो रेज टू 2 है, तो अब इधर क्या होगा 108/100 दो बार आ जाएगा, स्क्वायर है ना उसका, 108/100 दो बार आ जाएगा, ठीक है। अब इधर ये 1 0, ये 2 0 कट हुआ, यहाँ पे 2 0 कट हुआ, फिर यहाँ पे 2 0 कट हुआ,
यहाँ पे 2 0 कट हुआ, तो अभी 108 इंटू 108 क्या होता है, 11664 होता है, तो इज इक्वल टू ₹11664। तो ये हमारा अमाउंट आ गया सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो फिर अभी इसका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, यहाँ हम लिख देते सीक्वेंस होगा 10,000, फिर फर्स्ट ईयर पे कितना आया था 10800, और फिर सेकंड ईयर पे वो फर्स्ट ईयर पे आया था 10800, फिर सेकंड ईयर पे आया 11664 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। अब इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 800 का आ रहा है, इसमें फिर 1000 के ऊपर का आ रहा है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी नहीं है। इसमें कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है नंबर्स, नहीं, इधर 800 इंक्रीज हो रहा है, इधर 1000 कुछ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर the above sequence is not AP। तो ये फोर्थ रोमन नंबर हमारा इधर हो गया, ये AP नहीं है। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 5.1 का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा।